तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में लड़का उस मॉन्स्टर को बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मुझसे इस मामले में पंगा मत लेना और अब तुम मरो, और वो उस हथियार से मॉन्स्टर के सर पर हमला कर देता है, जिससे कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उसे घूरना शुरू कर देता है। अब वो लड़का अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस हथियार को दोबारा उठाता है और मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर उसके हमले को डॉज करके उससे हथियार को छीन लेता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर उस हथियार की मदद से वो मॉन्स्टर अपनी पूरी एनर्जी को बाहर निकालता है और उस लड़की के पेट पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसके पेट से खून आना शुरू हो जाता है और वो लड़का बहुत बुरे तरीके से जख्मी होकर अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। और वहाँ पर खड़े उसके सारे दोस्त ये चीज देख के हैरान हो जाते हैं। उस लड़की के पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और वो अपना हाथ अपने पेट पर रखता है और उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो अपने हाथ पर लगे खून को देखता है और कहता है कि ये कैसे बाहर निकल रहा है। और वहाँ पर कुछ वक्त के लिए सब खामोश हो जाता है और वो मॉन्स्टर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी एक आंख चमक रही होती है। लड़का उसे कहता है मैं अब डरता हूँ और मैं तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता, तुम वो मटेरियल्स ले आओ। और उसका दोस्त उन्हें पूछता है कि क्या हमारे पास अब भी कोई आइज ऑफ स्पिरिट बाकी है, और लड़की उसे बोलती है कि हाँ हमारे पास आखिरी रन के 2 बाकी हैं। और फिर वो लड़का उस लड़की को कहता है कि मेरी मदद करो इस हाइडन बॉस की छुपी हुई ताकतों को देखने में कि आखिर ये इतना ताकतवर कैसे है। और कहता है कि अगर हम पीछे भी मुड़ते हैं तो हमें पीछे सिर्फ अपनी मौत दिखाई देती है जो कि हमारा इंतजार कर रही है, हमें एक साथ इकट्ठा रहकर काम करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और फिर वो लड़की एनर्जी का एक बहुत बड़ा गोला बनाती है और कहती है आइज ऑफ स्पिरिट विजन। और लड़का सोचता है और कहता है कि मॉन्स्टर के पास ये बिल्कुल एक ओरिजिनल चीज है जो कि काल कोठरी के एक्सप्लोरेशन लेवल को पार करने के बाद मिलती है और हम लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है कि हम लोग अभी तक जिंदा हैं। और फिर उस लड़की को कुछ दिखाई देता है जिसको देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये क्या, ये बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल उस लड़की को उस हाइडन बॉस के अंदर छुपी ताकतों के बारे में पता चल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने कदमों को पीछे लेना शुरू कर देती है और साथ में कहती है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। और फिर वो लड़की नीचे गिर जाती है और कहती है ये बिल्कुल भी नामुमकिन सी बात है, हम सब मर जाएंगे। लड़का उसे कहता है कि परेशान मत हो और मुझे ये बताओ कि तुमने क्या देखा। और लड़की उसे कहती है कि मैंने देखा कि इस हाइडन बॉस की हेल्थ बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो ताकतें मौजूद है वो ऑर्डिनरी बॉस के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। और फिर हीलिंग बॉय कहता है कि नहीं, ये कोई हाइडन बॉस बनकर नहीं आया बल्कि ये यहाँ मेरे लिए आया है। और वो लड़की अब तक जमीन पर बैठी होती है और बहुत ज्यादा उदास होती है और कहती है कि हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद वो लड़की ऊपर देखती है और फिर पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। लड़का उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक हाइडन बॉस है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लड़का कहता है कि अब हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसके अलावा हम सबके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और इस तरह से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। लड़की उस लड़के से पूछती है कि मौका, कैसा मौका। लड़का उसे बताता है कि हमारे पास एक साथ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और अब मैं एक वेंगट बनूंगा और तुम अब लोग मेरे साथ दरमियान में खड़े रहोगे और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करोगे और मुझे आग से बचाओगे। अब हमें सिर्फ इस बॉस की लो स्पीड का फायदा उठाना है और इसके अटैक को डॉज करना है। और कहता है कि इस तरह से हमारी कामयाबी पक्की है। और हीलिंग बॉय सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कि अगर मैं इन लोगों को सच बता दूं तो क्या ये लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे। और वो लड़का कहता है कि अब आगे मैं इस हाइडन बॉस से लड़ूंगा और सब लोग उस हाइडन बॉस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि बॉस के सामने से हट जाओ और हमें इस बात को पक्का रखना है कि हम इसके अटैक्स को डॉज करें। और सब लोग अपनी पूरी ताकत के साथ उस हाइडन बॉस पर अटैक करते रहते हैं। और फिर हीलिंग बॉय सैड हो जाता है और कहता है कि सब लोग मुझे माफ कर दो और सोचता है कि मैं तुम सब लोगों को अपनी लड़ाई में ले आया। और सब लोग हाइडन बॉस के अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। और वो लड़का कहता है कि हम इस जंग को जरूर जीतेंगे। सब लोग अपनी पूरी एनर्जी बाहर निकालकर उस हाइडन बॉस पर अटैक करते हैं और लड़की उसे कहती है कि अब इसे कंट्रोल करके दिखाओ। और हीलिंग बॉय सोचता है कि मैं अब दोबारा इस काल कोठरी की गेम को नहीं खेलूंगा। उस हाइडन बॉस पर चारों तरफ से हमले हो रहे होते हैं और वो तबाह होने के करीब होता है। और उनमें से एक लड़का कहता है कि हमारे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है, हमें अपने अटैक्स को जारी रखना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द अटैक करते रहना चाहिए। फिर वो लड़की अपने हाथ से एक बहुत बड़ा सर्कल बनाती है और उसके अंदर देखकर उन लोगों को बताती है कि हाइडन बॉस की एनर्जी बहुत कम रह गई है। लड़का कहते हैं कि तुम सब लोग इस पर अटैक करने को ज्यादा ध्यान दो और हीलर ध्यान रखना कि हम में से कोई मरे नहीं। फिर वो लड़का दोबारा आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और इसके मुकाबले में वो मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता रहता है और वो लड़का उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करता रहता है। और लड़की चिल्लाकर कहती है कि सब लोग अपने हमले को जारी रखना और कोई भी रुकना मत। इस तरह सब लोग अपनी अपनी एनर्जी के साथ उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। और फिर वहाँ पर खड़ा एक लड़का कहता है कि अगर हम इस पर इसी तरह से अटैक करते रहे तो ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि ये हाइडन बॉस कितना ज्यादा ताकतवर
ताकतवर है, अगर हमारे अटैक ऐसे ही चलते रहे तो ये ज्यादा देर तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं रह पाएगा। और फिर सब लोग उस पर बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से वो हाइडन बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उनमें से एक लड़का बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि डैम, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये हाइडन बॉस पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। इतने में वो हाइडन बॉस हवा में उड़ते हुए अटैक करते एक लड़के की गर्दन उड़ा देता है और उस लड़के के खून के छींटे हमें हवा में दिखाई देते हैं। और फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि अब सब लोग इकट्ठे हो जाओ, इस बॉस की ताकत में जरा भर भी कमी नहीं आई है। और फिर वो बॉस अपने हाथ से एक अटैक तैयार करता है और उस अटैक से उन लोगों की तरफ हमला करता है। और वो लड़का बहुत हैरानी से कहता है कि क्या ये बर्सक अटैक है, क्या बॉस बर्सक में तब्दील हो रहा है। और फिर वो हाइडन बॉस अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा एनर्जी को जमा कर लेता है, जिसे देखकर हीलिंग बॉय उस लड़के से पूछता है कि बर्सक आखिर ये क्या है। फिर लड़की उन्हें बताती है कि बर्सक एक बहुत ही खास स्टेटस होता है और ये तब एक्टिवेट होता है बॉस की ताकत 13 लेवल को पार कर जाती है। और लड़की कहती है कि अब बर्सक बॉस की ताकत में क्या एक बार फिर से इजाफा होगा। असल में ये एक बहुत छोटा सा नंबर है स्पेसिफिक बॉसेस के लिए जो कि निडर होने की हिम्मत रखता है और मेरे ख्याल में नहीं आता कि ये बर्सक वो निडर हो सकता है। और फिर हीलिंग बॉय सोचता है कि ये सब मेरा कसूर है, अगर ये हाइडन बॉस आज यहाँ पर मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, अगर मैं यहाँ पर ना रहता तो इस तरह का मामला यहाँ पर बिल्कुल भी पेश नहीं आना था। और वो लड़का हीलिंग बॉय को कहता है कि तुम इसके बारे में इतनी ज्यादा गमगीन क्यों हो, तुम क्यों नहीं देखते कि हम सब लोग जिंदा हैं। और हीलिंग बॉय कहता है कि ये सब इस वजह से क्योंकि मैं इन सारी चीजों को तुम लोगों के सामने लेकर आया। और फिर वो दोनों हीलिंग बॉय की तरफ हैरानी से देखते हैं और एक गहरा सांस लेते हैं। हीलिंग बॉय कहता है कि पिछली काल कोठरी के मुकाबले के बाद बॉस को शिकस्त हुई और मेरी आंखों के सामने एक रेड मेन्यू जाहिर हुआ और उसमें ये लिखा था कि अब हमारा टेस्ट मोड एक्टिवेट हो चुका है। हीलिंग बॉय कहता है कि आमतौर पर ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि बॉस हमारे सामने आया और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, कि तुम लोग अब जिस हालात में वो मेरी वजह से फंसे हो। लेकिन वो लड़की हीलिंग बॉय को कहती है कि तुम्हें इस काल कोठरी की दौड़ का मुकाबला करने के लिए साथ लाना हम सबका फैसला था, जिस पर तुम्हें खुद को शिकस्त देने की कोई जरूरत नहीं है। और लड़का कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कुछ भी मुकर्रर नहीं है और अभी तो इस पत्थर में भी कुछ नहीं है और तुम बहुत ज्यादा जल्दी डिप्रेस्ड हो चुके हो। और वो लड़का उन्हें कहता है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास अब ये आखिरी मौका है। और वो लड़का कहता है कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम लोगों को चार्ज नहीं कर सकता, मैं उस बॉस पर हमले पे हमला करता रहूंगा और ये हमारे पास एक अच्छा मौका होगा उसे मार गिराने का। इस तरह से वो एक ही बार में गिर के मर जाएगा। और कहता है कि हाँ, अब ये वक्त है। और वो लड़की अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देती है और वो लड़का बहुत तेजी से उस बॉस की तरफ अपने हथियार के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। और वो उस पर बहुत जोर से हमला करता है और उसे कहता है कि बास्टर्ड, मुझे मारो अगर तुम मुझे मार सकते हो तो। और फिर वो लड़का उसे बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और वो सब लोग अपनी ताकत से उस बॉस को गिरा देते हैं। और वो लड़का कहता है कि दैट्स इट, हाँ हमारे पास अब ये मौका है। लड़का उस बॉस को कहता है कि कम बास्टर्ड, मेरे पास आओ अगर तुम आ सकते हो तो। और फिर वो मॉन्स्टर अपने आंखों और अपने हाथों से एक एनर्जी को बाहर निकालता है और उसे हमले के लिए एक बहुत बड़ा गोला तैयार करता है। और वो लड़का उसे कहता है कि तुमने एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया यूजलेस बास्टर्ड, और अब मेरी बारी। और वो लड़का बहुत तेजी से एक मैजिक अटैक बनाता है और दूसरी तरफ वो लड़की एक बहुत बड़ा दायरा बना रही होती है और कहती है रेड लोटस सिन फ्लेम, जिसे देखकर वो बॉस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और किसी सोच में पड़ जाता है। और इसके बाद वो लड़का दोबारा उस पर हमला करता है और कहता है कि अपने हमले को जारी रखना, अपने हमले को रोकना मत, अभी ये बिल्कुल भी बस नहीं हुआ। और फिर वो लड़का बहुत ज्यादा तेजी से उसकी तरफ भागता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और फिर वहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। इसके बाद हमें वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।